राजस्थान पर मैं आपके साथ हार्दिक दवे और नरेंद्र मोदी की ड्रीम टीम तैयार है। संभावित मंत्री पीएम आवास पहुंचने लगे हैं। लगातार अपडेट जी राजस्थान अब तक पहुंचा रहा है। एक एक नाम पर चर्चा, एक एक नाम पर अपडेट लगातार मिलती जा रही है। अमित शाह जो कि कार्यवाहक गृह मंत्री हैं, जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दोनों एक ही गाड़ी में प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए हैं। इसी के साथ जेडीयू की ओर से रामनाथ ठाकुर जो कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, हम की ओर से जीतन राम मांझी मंत्री बनाए जा सकते हैं, वो भी प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए हैं। संभावित मंत्रियों को शपथ के लिए फोन आने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र से 6 सांसद मंत्री बनाए जा सकते हैं, उसमें से भी एकनाथ शिंदे की पार्टी को, शिवसेना को एनडीए में स्थान मिला है। 7 सांसद उनके चुन के आए हैं, तो हो सकता है कि 2 मंत्री के पद उन्हें दिए जाएं, 4 मंत्री के पद महाराष्ट्र में बीजेपी अपने पास रखे, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हैं। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को सुधारने का एकमात्र रास्ता ज्यादा से ज्यादा मंत्री पद देना हो सकता है। प्रधानमंत्री आवास में सांसदों को नरेंद्र मोदी मिलने वाले हैं, चाय पर चर्चा करने वाले हैं। और इसी बीच लगातार जो खबरें आ रही हैं वो ये कि राजस्थान से मंत्री बनने के दावेदारों में अर्जुन मेघवाल हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, जिन्हें कॉल आ चुका है। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से सांसद हैं। लुम्बाराम चौधरी, उन्हें भी कॉल आ चुका है। लुम्बाराम चौधरी, इसके अलावा भागीरथ चौधरी को भी कॉल आ चुका है। जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को कॉल आ चुका है। तो अब तक 4 ऐसे लोग हैं जिन्हें कॉल आ चुका है। तो देखिए, राजस्थान से अब तक 4 सांसदों को फोन आ चुके हैं। चारों सांसदों में पहला नाम है अर्जुन राम मेघवाल, कार्यवाहक कानून मंत्री हैं, संसदीय राज्य मंत्री हैं, संसदीय कार्य के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिनके पास फोन कॉल आया। इसके बाद जल शक्ति मंत्रालय संभाल रहे गजेंद्र सिंह शेखावत के पास फोन आया है। ये वो 2 नाम हैं जो कि इस बार रिपीट हो सकते हैं। मेघवाल और शेखावत तीसरी बार मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। वहीं नए नामों की चर्चा अगर की जाए, भागीरथ चौधरी 3 बार सांसद, इस बार भागीरथ चौधरी को मौका मिल सकता है। लुम्बाराम चौधरी के पास भी फोन कॉल पहुंचा है। आपको बता दें कि जालौर सीट से पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराकर पहली बार सांसद बने लुम्बाराम चौधरी अचानक चर्चा में आए। बताया गया कि लुम्बाराम को लेकर टॉप लेवल से जानकारी और फीडबैक मांगा गया था। नए मंत्रियों की शपथ से पहले केंद्रीय लीडरशिप की ओर से फीडबैक मांगे जाने के पीछे मंत्री बनने की संभावनाओं को जोड़कर देखा जा रहा था, और इसी वजह से लुम्बाराम चौधरी का नाम बार बार चर्चा में था। आप सोचिए कि मोदी जाने जाते हैं चौंकाने वाली शैली के लिए, और उसमें फिट बैठते हैं लुम्बाराम चौधरी। पहले ओडिशा से झोपड़ी में रहने वाली एक साधारण नेता सारंगी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, और वो बनाया था नरेंद्र मोदी ने। ऐसे में लुम्बाराम भी उसी चौंकाने वाली थ्योरी में बिल्कुल फिट बैठते हैं। इसके अलावा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है भागीरथ चौधरी। भागीरथ चौधरी और लुम्बाराम चौधरी कहीं ना कहीं ये एक पर्टिकुलर कास्ट पॉलिटिक्स को साधने का एक माध्यम नजर आता है। मंत्री परिषद का जाट चेहरा भागीरथ चौधरी हो सकते हैं। दूसरी बार सांसद बने भागीरथ चौधरी, इससे पहले किशनगढ़ से विधायक रह चुके हैं। टिकट में अहम भूमिका रही है उनके कुछ पुराने साथियों की। इसके अलावा दिल्ली से किशनगढ़ तक भागीरथ चौधरी के समर्थकों में इस वक्त खुशी का माहौल है। कारण ये कि बार बार भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता रहा कि वो राजस्थान में और हरियाणा में जाटों को नजरअंदाज कर रही है। लेकिन यहां पर जाट फैक्टर को मजबूत बनाने के लिए हरियाणा में भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की स्थिति को मजबूत करने के लिए जाट चेहरे को मौका दिया जा रहा है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भागीरथ चौधरी बतौर प्रमुख जाट चेहरा शामिल हो सकते हैं। लुम्बाराम चौधरी अचानक से नाम सामने आया, लेकिन मोदी की चौंकाने वाली थ्योरी में यह लुम्बाराम चौधरी का नाम एकदम फिट बैठता है।